मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे यूआईएन एंड सीआईएन नंबर के बारे में। पहले देखते हैं व्हाट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर जीएसटी। यूआईएन नंबर जीएसटीआईएन नंबर की तरह ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, लेकिन यह सिर्फ वैश्विक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, एजेंसियों या कार्यालयों के लिए ही जारी किया जाता है जो इंडियन टेरिटरी में टैक्सेस के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि ये जीएसटी एग्जेम्प्टेड पर्सन या एंटिटी होती है, यानी कि इन्हें जीएसटी चुकाने से छूट मिली होती है। अगर किसी खरीदारी पर इनसे जीएसटी लिया भी गया है तो उसे वापस करना होता है। इसके लिए यूआईएन होल्डर संस्थाओं व व्यक्तियों को रिफंड क्लेम करने का अधिकार होता है। जीएसटीआईएन नंबर और यूआईएन नंबर के बीच क्या डिफरेंस है? जीएसटीआईएन नंबर उन रेगुलर टैक्स पेयर्स को अलॉट किया जाता है जिन्हें अपने कारोबार पर जीएसटी चुकाने की जिम्मेदारी होती है। यूआईएन नंबर उन वैश्विक संस्थाओं या व्यक्तियों को जारी किया जाता है जिन्हें अपनी खरीदारियों पर जीएसटी चुकाने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि आईएमएफ, यूनेस्को, हू वगैरह की ओर से काम करने वाले व्यक्तियों, कार्यालयों या एजेंसियों को जीएसटी चुकाने से छूट होती है। अब देखते हैं कि जीएसटी के तहत यूआईएन नंबर के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से खोली गई कोई एजेंसी या कार्यालय, यूनाइटेड नेशंस एक्ट के तहत स्थापित कोई मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आईएमएफ, यूनेस्को, हू वगैरह, अन्य देशों की एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स, आयुक्त द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग। यूआईएन नंबर का फॉर्मेट कैसा होता है? जीएसटीआईएन नंबर की तरह ही यूआईएन नंबर भी 15 अंकों का होता है। पहले 2 अंक उस राज्य का कोड दर्शाते हैं जिस राज्य में वह संस्थान या अधिकारी नियुक्त है। अगले 10 अंक उस व्यक्ति या संस्था का पैन नंबर दर्शाते हैं। 13वां अंक उससे संबंधित रजिस्टर्ड यूनिट्स का क्रम दर्शाता है। 14वां अंक हमेशा Z ही होता है। 15वां अंक कंप्यूटर अपनी तरह से दर्ज करता है। इसे चेकसम डिजिट कहा जाता है। यूआईएन नंबर धारक व्यक्ति या संस्था अगर अपनी खरीदारियों पर चुकाए गए जीएसटी को वापस पाना चाहती है तो उन्हें जीएसटी रिटर्न फॉर्म GSTR 11 दाखिल करना पड़ता है। यूआईएन धारक को सप्लाई देते वक्त क्या ध्यान रखना है? यूआईएन नंबर धारक व्यक्ति या संस्था को सामान या सेवा की सप्लाई करते समय इनवॉइसेस में उसके यूआईएन नंबर का उल्लेख अवश्य करना है। और दूसरा, इसी तरह की सप्लाई को B2B सप्लाई की तरह ही माना जाएगा। जीएसटी रेट में भी किसी तरह का अंतर नहीं किया जाएगा। बाय द वे, जीएसटी पोर्टल पर भी हम यूआईएन नंबर के आधार पर ऐसी व्यक्ति या संस्था के रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक कर सकते हैं। ये हो गई बेसिक डिटेल्स ऑफ यूआईएन नंबर। अब देखते हैं कि मिरेकल में ये नंबर कैसे दाखिल कर सकते हैं। मिरेकल में कंपनी सेटअप में जीएसटी सेटअप में जाकर यूआईएन नंबर रिक्वायर्ड ऑप्शन एनेबल करें, देन एस्केप प्रेस करके सेटअप को सेव करें। जब हम अकाउंट मास्टर में अकाउंट ओपन करते हैं तब यहाँ यूआईएन नंबर का फील्ड दिखाई देगा। यूआईएन नंबर दाखिल करके अकाउंट को सेव करें। याद रखें कि कोई भी कंपनी के पास या तो यूआईएन नंबर या तो जीएसटीआईएन नंबर दोनों में से एक ही हो सकता है। यदि इस पार्टी का कोई सेल्स इनवॉइस भी जनरेट किया होगा तो यूआईएन नंबर प्रिंट आउट में यहाँ शो होगा और अंत में GSTR 1 रिपोर्ट में यूआईएन नंबर यहाँ देख सकते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि CIN अंडर जीएसटी। CIN नंबर 21 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो भारत में रजिस्टर्ड सभी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नॉन फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी, लिमिटेड कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज और निधि कंपनी को दिया जाता है, जिससे कि एक कंपनी की पहचान दूसरी कंपनी से पहचान से भिन्न रहे। CIN नंबर MCA यानी कि कॉर्पोरेट मंत्रालय के तहत सारे राज्यों के ROC यानी कि कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा कंपनियों को दिया जाता है। CIN नंबर का फॉर्मेट कैसा होता है? 21 अंकों का CIN कंपनी के बारे में जानकारी देता है और इसे 6 सेक्शंस में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट सेक्शन में L लिखे होने का मतलब है कि वह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अगर यहाँ पर शुरुआत में सिर्फ U लिखा होता तो इसका मतलब है कि शेयर मार्केट में अनलिस्टेड है। सेकेंड सेक्शन में जो 5 अंक है वह इंडस्ट्री कोड को दर्शाते हैं। इसके द्वारा उस इंडस्ट्री के कैटेगरी का भी पता चल जाता है कि कंपनी किस उद्योग से संबंधित है। बाद के 2 अल्फाबेट यह दर्शाते हैं कि वह कंपनी किस राज्य में है। अब इसके बाद के जो 4 डिजिट होते हैं वह यह दर्शाते हैं कि कंपनी किस वर्ष में स्थापित हुई है। बाद में 3 अल्फाबेट यह दर्शाते हैं कि कंपनी किस प्रकार की है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड,
पब्लिक लिमिटेड कंपनी, नॉन फॉर प्रॉफिट 1 पर्सन कंपनी या राज्य सरकार की कंपनी। रिमेनिंग 6 न्यूमेरिक डिजिट्स आरओसी द्वारा दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर को शो करता है। मिरेकल में कंपनी का CIN नंबर दाखिल करने के लिए गो टू कंपनी सेटअप, मास्टर सेटअप, CIN नंबर रिक्वायर्ड में यस सेट करें और फिर एस्केप प्रेस करके सेटअप को सेव करें। नाउ कंपनी का CIN नंबर दाखिल करने के लिए कंपनी नेम पर क्लिक करें या फिर C प्रेस करके कंपनी लिस्ट खोलें। जिस कंपनी का CIN नंबर दाखिल करना है उसे सिलेक्ट करके एडिट पर क्लिक करें। यहाँ कंपनी की स्टैट्यूटरी डिटेल्स में CIN नंबर का फील्ड दिया गया है। नंबर दाखिल करके फिनिश पर क्लिक करते ही डिटेल्स सेव हो जाएगी। इसी तरह अकाउंट मास्टर में भी अकाउंट दाखिल करते समय CIN नंबर यहाँ दाखिल कर सकते हैं। यदि हम इस पार्टी का सेल्स इनवॉइस भी जनरेट करते हैं तो उसकी प्रिंट आउट में पार्टी का CIN नंबर यहाँ शो होगा। तो इसी के साथ इस ट्यूटोरियल को समाप्त करते हैं। मिरेकल रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑथोराइज्ड डीलर का संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।